एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो आईफोन खरीदने के लिए या महंगी कार, महंगी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचाते। वो पैसे बचाते हैं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपका ख्याल है कि अगर 1-2 लाख रुपए का आप आईफोन खरीद करके अपने लाइफ को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं, तो मेरी बात मानिए, आईफोन मत खरीदिए। आईफोन खरीदने से बेहतर है, या आईफोन खरीदने से पहले, अगर आपको आईफोन चाहिए ही, अगर आप चाहते ही हैं खरीदना, ज़रूर खरीदिएगा, आज नहीं तो कल फिर कभी। लेकिन 1-2 लाख रुपए का आईफोन खरीदने से बेहतर है कि 1-2 लाख रुपए लगा करके आप उम्रा कर लें, हज कर लें, जो भी मुमकिन हो आप वो कर लें पहले, और फिर आपकी ज़िंदगी और किस्मत इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको फिर आईफोन की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये दुनियावी चीज़ आपको चाहिए, तो बेशक आप खरीद लीजिएगा, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि 1-2 लाख रुपए लगाकर एक फ़ोन खरीदने से बेहतर है कि 1-2 लाख रुपए लगाकर आप कुछ रोज़ के लिए मक्का मदीना की तरफ रुख करें और उम्रा कर लें। पैसा बचाना ही है तो उम्रा करने के लिए बचाइए, हज करने के लिए बचाइए। एक एक रुपए जोड़िए, 1 रुपए को 1 रुपए से जोड़िए और 2 रुपए बनाइए, उस 2 रुपए में 2 रुपए और जोड़िए, 4 रुपए बनाइए, उस 4 रुपए में 4 रुपए और जोड़िए, 8 रुपए बनाइए, उस 8 रुपए में 8 और जोड़ के 16, 16 और जोड़ के 32, 32 और जोड़ के 64, 64 और जोड़ के 128, 128 में और 128 जोड़ के 256, 256 में और 256 जोड़ के 512, और 512 में और 512 जोड़ के 1024। ऐसे ही देखिए, 1 रुपए से 1024 रुपए का सफ़र कब पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और 1000 से 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख, 10 लाख, जितना आप ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहें वैसे ही आप कमा सकते हैं। जितना आपके पास है उतना ही और जोड़ने की उसमें कोशिश कीजिए, और वैसे ही फिर जितना हो उसमें और उतना जोड़ने की कोशिश कीजिए। और देखिएगा, आपको जो ये इन्वेस्टमेंट का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये आपके पैसों को आपको इतना ज़्यादा खुशी देगा, आपके पैसों को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा, ये तरीका जो बता रहा हूँ, कि आप सोचेंगे कि काश ये पहले पता चल गया होता। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए एक एक रुपये बचाता हूँ अपनी ज़िंदगी में। जितना हो सके, जहाँ से हो सके, एक एक रुपये बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में उम्रा कर सकूँ, हज कर सकूँ, एक बार मक्का मदीना देख सकूँ मैं। दिली ख्वाहिश है मेरी कि एक बार मैं मक्का मदीना देखूँ, मोहम्मद के शहर को देखूँ एक बार। तो आपसे भी यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप भी कोई महंगा फ़ोन, महंगी कार, महंगी घड़ी, ये सब खरीदने से बेहतर है कि आप उम्रा करने का सोचिए, हज करने का सोचिए। और एक बार ये काम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद से आपको जो चाहिए वो खरीदने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप पहले ये कोशिश कीजिए, क्योंकि उम्रा करने से, हज करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आप इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाएंगे। 5 वक्त का नमाज पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, और रोज़े रखिए। रमज़ान में नफल रोज़े भी आप रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपकी अगर नमाज़ें कज़ा हुई हैं तो कज़ाए उम्री नमाज रोज़ाना पढ़िए। अगर कुरान शरीफ की तिलावत रोज़ आप करते हैं तो उससे भी आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत में बहुत बेहतर इफ़ेक्ट आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और कुरान शरीफ अगर पढ़ना ही है तो उसे पढ़िए, तिलावत करिए, लेकिन कोशिश करिए कि समझ कर पढ़िए। मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं पूरे कुरान शरीफ को A to Z समझ कर पढूं। पहले मैंने अलग अलग सूरह की मायने के साथ पढ़ा, उसे सुना, उसे समझा, उसे देखा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे पहले पारे से 30वें पारे तक पूरा कुरान शरीफ का माने मुझे पता होना चाहिए। मेरी एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा इल्म हासिल करने की जो मुझे थर्स्ट है, जो प्यास है इल्म हासिल करने की, वो कभी भी बुझती ही नहीं है। मैं अगर कोई चीज़ सीखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब और क्या नया सीखूं, अब और क्या नई चीज़ को, जानकारी को, इल्म को हासिल कर सकता हूँ मैं। तो उसी लिए इल्म हासिल करने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि आप जितना इल्म हासिल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। मैं एक ऑथर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लाइफ कोच हूँ, बहुत कुछ हूँ मैं। आजकल तो मैं लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ। तो इंग्लिश बोलना वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन मेन काम मेरा राइटिंग का है।